तो देखिए आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को लेके। तो जैसे कि बरसाती मेंढक बारिश के समय बाहर निकलते हैं, उसी तरह कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एग्जाम के समय में अपने बैग से किताबों को निकालते हैं। तो ये मेरा वीडियो उन बच्चों को डेडिकेट है जो बच्चे अभी तक सोशल साइंस चैप्टर पढ़े नहीं हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं पढ़े हो तो आज इस वीडियो के बाद आपका जो ये चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपकी क्लियर हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखना शुरू कर चुके हो मनुइज्म। तो देखिए जो आपका चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसमें एक वर्ड आ रहा है डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि डेमोक्रेसी होती क्या है। तो देखिए हम बचपन से ही एलकेजी यूकेजी से ही पढ़ते आ रहे हैं, हमें रटाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता से चुना व्यक्ति जो सरकार आगे चल के बनाता है, इस जो पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि हमें सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के अपने आप प्रधानमंत्री बन गए? अपने आप तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने नहीं होंगे, उनको हमने यानी कि जनता लोगों ने उनको चुना। जनता लोगों ने उनको चुना, कैसा चुना? तो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चुना। फिर वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने आपस में सलाह मशवरा करके किसी एक व्यक्ति का नाम दिया और वही व्यक्ति आगे चल के प्रधानमंत्री बन गया। समझना? तो हम लोग डेमोक्रेसी में पार्ट लेते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी में भाग लेते हैं, और जिसको हम चुनते हैं, जिसको हम चाहते हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो चाहती है, वही व्यक्ति आगे चल के देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो यही प्रोसेस होता है डेमोक्रेसी का। तो अब जो आपका जो चैप्टर है ना, वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी के क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट हमारे पे पड़े, क्या डेमोक्रेसी हमारे लिए अच्छी साबित हो रही है, क्या डेमोक्रेसी हमारे लिए गलत साबित हो रही है। तो डेमोक्रेसी हमारे लिए पॉजिटिव है या निगेटिव, उसकी चर्चा इस चैप्टर में की जाए। तो जो सबसे पहला सवाल हम सभी के दिमाग में आता है कि व्हाई वी चूज डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी क्यों चूज किया? हम राजतंत्र भी तो चूज कर सकते हैं। आज देखो चाइना में राजतंत्र है, और चाइना कितना तेजी से डेवलप किया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का दुगना रफ्तार से चाइना डेवलप किया है। तो ये जो सवाल है कि हमने राजतंत्र क्यों नहीं चुना, आपको मालूम है कि बचपन में ये सवाल मुझे भी परेशान करता था। जैसे ये सवाल आज आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, ये बचपन इन द सेंस जब मैं भी क्लास 10th में था तो ये सवाल मेरे भी इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन उसके बाद कड़ी तपस्या के बाद, कड़ी मेहनत के बाद मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया, और वो सवाल का जो जवाब मुझे मिला है वही जवाब मैं आपको दूंगा, और आप भी अपने आने वाली जो पीढ़ी है, आपके बाद जो बच्चे 10th में आएंगे, आप भी उनको यही सेम जवाब दीजिएगा। डिक्टेटरशिप भी चूज कर सकते थे, लेकिन हम डेमोक्रेसी क्यों चूज किए? तो बहुत सारे हमारे इसमें बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें डेमोक्रेसी ही दे सकता है, और हमें कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, देखिए जो सबसे पहली चीज है वो है इक्वालिटी। हम सब जानते हैं कि हमारा भारत कैसा है, हमारा भारत एक सेकुलर, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एज वेल एज डाइवर्स कंट्री। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी पाई जाती है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी कूट कूट के पाई जाती है। आप खुद अपने अगल बगल जाओगे तो गौर करोगे कि आप हर 100 किलोमीटर अगर आगे बढ़ोगे तो हर 100 किलोमीटर पे आपको भाषा चेंज मिलेगी, हर 100 किलोमीटर पे आपको लोगों के रहन सहन अलग मिलेंगे, लोगों के खान पान अलग मिलेंगे, लोगों के बोलने का तरीका, बर्ताव करने का तरीका, सब कुछ क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। लोगों की जाति, लोगों के धर्म, लोगों के कास्ट, सब कुछ आपको अलग अलग मिलेंगे। तो क्या है, भारत एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिटी से भरा है। यहाँ पे बहुत सारे विविधताओं के लोग रहते हैं, बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट पीपल यहाँ पे रहते हैं। अब उन सभी के नीड को हमें फुलफिल करना है। अब राजतंत्र अगर रहेगा तो हम उनके नीड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। आप खुद ही प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर आप राजा हो तो आप सबसे ज्यादा क्या करोगे? आप सबसे ज्यादा अपने जो जाति, अपने धर्म के लोगों का ही ध्यान दोगे, क्योंकि आप कहोगे कि अपने जाति, अपने धर्म को ही जो हम खुश करेंगे, बाकी से हमें मतलब नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है कि डेमोक्रेसी में आपके सबको आप सबके नीड को फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करता है कि आप 5 साल आज हो, ठीक है, अगर आप 5 साल किसी जाति, किसी धर्म के साथ गलत करोगे तो आने वाले 5 साल में वो जाति, वो धर्म के लोग आपको वोट ही नहीं देंगे। लेकिन राजतंत्र में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है ना। राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो राजा को कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वो चाहे जो मन करे, उससे ना वोट लेना है, ना लोगों से फीडबैक लेना है, ना लोगों से राय लेनी है। उसको तो सिर्फ वही करना है जो वो चाहता है। सुबह उठा, सो के उठा, नींद में कोई सपना देखा कि आज ऐसा बिल बनाना चाहिए, वो उठा, उठने के बाद बिल पेश कर दिया कि अब ये बिल रहेगा। सुबह उठा, सुबह मान लो सपना देखा, सपना में वो देखा कि जितने भी आम गिरते हैं उस पर राजा का जो है हक होना चाहिए, कोई भी प्रजा उस आम को नहीं छुएगी, और सुबह उठते ही वो बिल बना दिया कि देखो जितने भी आम नीचे गिरेंगे सब राजा करेंगे, कोई भी अगर प्रजा छुई तो हम उस प्रजा के हाथ काट के फेंक देंगे। तो राजतंत्र में कोई भी नहीं, का ये मतलब है कि राजतंत्र में कोई भी कैसा भी कानून बना सकता है, बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में आप सबको सोच समझ के बनाएंगे, आप सभी को ध्यान में रख के बनाएंगे। सिर्फ किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए आपको कानून नहीं बनाना, आपको सभी के लिए कानून बनाना है। तो डेमोक्रेसी का जो पहला फायदा यह है कि हम सबके अंदर इक्वालिटी का भाव पैदा किया जाता है, इक्वालिटी का भाव हमारे अंदर जनरेट किया जाता है, ताकि हम सभी को इक्वल रूप से देखें। देखो, हम डाइवर्सिटी के जो डिफरेंसेस है उसको खत्म नहीं कर सकते, बट सबको साथ में रहने के लिए, सबको साथ में काम करने के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं, कि हम सबको मोटिवेट कर सकते हैं कि देखो हम तुम्हारे डिफरेंसेस को खत्म नहीं कर रहे हैं। अब कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, तो हम ये मना नहीं करेंगे कि तुम भोजपुरी मत बोलो, तुम हिंदी बोलो, या तुम हिंदी मत बोलो, भोजपुरी बोलो। हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हम दोनों को साथ में रहने के लिए प्रेरित जरूर करेंगे कि तुम भोजपुरी बोलते हो, तुम मराठी बोलते हो, तुम कश्मीरी बोलते हो, तुम सिंधी बोलते हो, तुम जो कुछ भी बोलते हो, लेकिन तुम्हें साथ में मिलजुल के रहना है। तो डेमोक्रेसी का जो पहला उसूल होता है कि हम सबके अंदर इक्वालिटी का भाव पैदा करेंगे। समझा? सेकंड चीज जो डेमोक्रेसी है वो हमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका भी देती है। फॉर एग्जाम्पल, हम गलती से किसी ऐसी सरकार को चुन लिए जो हमारे इक्वालिटी पे बात नहीं कर रही है, हमारे रोजगार पे बात नहीं कर रही है, हमारे एजुकेशन पे बात नहीं कर रही है, लोगों पे बात नहीं कर रही, तो हमें ये अधिकार मिलता है कि हम 5 साल बाद
अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, हम 5 साल बाद क्या कर सकते हैं, इस गलतियों को खत्म कर सकते हैं और 5 साल बाद हम दूसरी सरकार को, दूसरे गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी हमें इक्वालिटी भी दे रही है, साथ ही साथ हमारी जो हमसे गलतियां हुई हैं उस गलतियों को सुधारने का मौका भी देती है डेमोक्रेसी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेमोक्रेसी की, वो है हमें अधिकार देती है कि हमें कैसी सरकार चाहिए। देखो हम सब जानते हैं कि जो सरकार है वो सरकार हमारे पे रूल करती है, ठीक है। अब हमारे पे कौन रूल करेगा, हमारे कौन अधिकारों की रक्षा करेगा, हमारे लिए कौन कानून बनाएगा, कौन लॉ बनाएगा, ये सब हम खुद से डिसाइड करेंगे कि हम किसको चाहते हैं कि हमारे लिए वो कानून बनाए या वो हमारे लिए लॉज बनाए, समझाएं। तो डेमोक्रेसी हमें क्या देता है, डेमोक्रेसी हमें ये भी अधिकार दे रहा है कि आप अपने मन से अपने राजा को या अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनको चुनिए। राजतंत्र में ऐसा नहीं है, राजतंत्र में आपके हाथ में है ही नहीं कुछ, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन लोकतंत्र कहता है कि जो योग्य है वही राजा बनेगा। अब देखिए डेमोक्रेसी अच्छा भी है और बुरा भी है। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज परफेक्टली अच्छी नहीं हो सकती या पूरी तरह वो गलत नहीं हो सकती, सब में कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव चीजें पाई जाती है। डेमोक्रेसी में भी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें हैं। तो सबसे पहले हम जो डेमोक्रेसी की पॉजिटिविटी है उस पॉजिटिविटी की बात करते हैं, ठीक है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में 3 तरह के आउटकम्स हैं, पॉलिटिकल आउटकम्स, सोशल आउटकम्स और इकोनॉमिकल आउटकम्स, ठीक है। पॉलिटिकल आउटकम्स में 3 आउटकम्स आते हैं, अकाउंटेबल, सेकंड रिस्पॉन्सिबल और थर्ड लेजिटिमेट। ये 3 आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं किसमें, पॉलिटिकल आउटकम्स में। तो पहला है अकाउंटेबल आउटकम्स। तो अकाउंटेबल आउटकम्स मतलब होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोई भी डिसीजन लेती है, वो कोई भी बिल बनाती है तो उसमें सबसे पहले वो पब्लिक का ध्यान दे के बनाती है। जैसे राजतंत्र में सपने में देखा जो चीज उठा वही बिल बनाती है, बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में जो आपकी सरकार है वो कोई भी बिल बनाएगी, कोई भी बिल पास करेगी तो वो उससे पहले जनता के सलाह मशवरा को लेगी, वो जनता के बारे में सोचेगी कि जनता की क्या प्रोस्पेक्टिव है इन चीजों में, यानी कि वो एक पूरा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखती है अपने डिसीजन में। सेकंड चीज जो आपका है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो यानी आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके डिमांड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि आपका क्या डिमांड है, आपके नीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि गवर्नमेंट आपके डिमांड को, आपके नीड को किस तरह से फुलफिल कर सकती है। तो रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी में जो आपके डिमांड और नीड को ध्यान में देकर डिसीजन लिया जाए। बट क्या होता है कभी कभी हमारे डिमांड या हमारी नीड पूरी नहीं होती, तो डेमोक्रेसी आपको ये भी देती है राइट, ये अधिकार भी देती है कि अगर आपकी नीड, आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो आप उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजतंत्र में अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है और आप हाथों में झंडा लेके सड़क पे उतर गए तो हमें प्रोटेस्ट करने लगे, तो जिस हाथ पे आप झंडा लियो उसी हाथ को तोड़ के फेंक दिया जाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं। डेमोक्रेसी में आपको खुली आजादी है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन देखो जो प्रोटेस्ट होना चाहिए ना वो भी अहिंसक होना चाहिए, नॉन वायलेंस। अगर आप वायलेंस करोगे तो फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तब आप ये नहीं कह सकते कि यार डेमोक्रेसी तो हमें अधिकार देता है प्रोटेस्ट करने का। डेमोक्रेसी आपको अधिकार देता है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन वायलेंस में बहुत सारे ऐसे बेगुनाह लोग होते हैं जिनको चोट लग जाती है, तो उनके लिए उनको भी तो डेमोक्रेसी जो है अधिकार दे रहा है ना कि वो अपना अच्छी तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपकी प्रोटेस्ट की वजह से उनकी जिंदगी पे आफत आ जाती है, इसलिए आपको जेल में डाल दिया जाता है। तो आप नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन वायलेंस प्रोटेस्ट के बारे में सोचोगे तो अभी से मैं आपको बता रहा हूं आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी आपको इसकी इजाजत नहीं देती। अब थर्ड आता है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब जहां पे जो सरकार है उसको जनता चूज करती है, इसी को लेजिटिमेट कहते हैं। और सही बात है, हम लोग भी जो है अपनी सरकार जो बनाते हैं तो जनता ही तो चूज करती है, जो मेजोरिटी के लोग हैं वही तो चूज करते हैं। देखो इसका सेकंड आउटकम्स है कि इकोनॉमिक पे अगर हम डेमोक्रेसी चूज करते हैं तो इकोनॉमिकली क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, देखो ये वन शॉट रिवीजन है, आपको पूरा लाइन टू लाइन नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको हम टॉपिक का मतलब बता दे रहे हैं और आप क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। सेकंड चीज है कि अगर हम डेमोक्रेसी चूज की है तो इकोनॉमी में हमें क्या फायदा मिलेगा, सही है ना। तो देखो इकोनॉमी में अगर बात करें तो राजतंत्र जहां रहता है, जहां डिक्टेटरशिप रहता है, वहां पे इकोनॉमी आपकी बहुत तेजी से बूस्ट करती है, बट डेमोक्रेसी में वो चीजें नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने का पावर होता है, जो डिसीजन लेने की एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, बहुत स्लो होती है एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। क्योंकि डिक्टेटरशिप में क्या है, तानाशाह, हमें एक इकोनॉमिक बिल बनाना है तो हम बना देंगे, सब जो है उसमें क्या करेंगे, मंजूरी देंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में उस बिल को न जाने कितने लोगों के पास भेजा जाता है, सभी की राय ली जाती है, सभी अपना सिग्नेचर करते हैं, सभी उस बिल को पास करते हैं, तब जाके वो बिल पास होता है। कोई भी बिल अपने आप प्रधानमंत्री पास नहीं कर सकता, उसको सभी लोगों के, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोग हैं, सभी की सहमति चाहिए। उसके बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति फिर देखता है उस बिल को, पढ़ता है, फिर राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर किया तब जाके वो बिल पास होगा, अदरवाइज वो बिल पास नहीं होगा। तो लोकतंत्र में क्या है कि जो बिल का प्रोसेस है, पास करने का प्रोसेस है, बहुत ही लंबा हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जो राजतंत्र या जहां तानाशाह है, डिक्टेटरशिप है, वहां इकोनॉमिक बहुत तेजी से बूस्ट करती है एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी। बट अगर इकोनॉमिक बूस्ट हो जा रही है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम डेमोक्रेसी छोड़ दें। अरे ठीक है, केवल और केवल इकोनॉमी बिल पे तो नहीं डिपेंड करती ना, आपकी इकोनॉमी आपके रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करती है कि आपके देश में कितनी रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। डेमोक्रेसी आपके जो स्ट्रैटेजी है उस पर डिपेंड करती है, आप में कितना देश में पॉपुलेशन है उस चीज पे भी डिपेंड करती है। तो इकोनॉमी के बहुत सारे फैक्टर हैं, हाँ, लेकिन ये एक फैक्टर जरूर है कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमी का जो बूस्ट है वो हाई नहीं हो पाता। लेकिन सिर्फ एक चीज की वजह से हम डेमोक्रेसी को, क्योंकि जो आपका डेमोक्रेसी है ना वो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं करता, वो आपके पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी की बात करता है। आप किसी अगर धर्म से हो और आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो डेमोक्रेसी उसकी बात करेगा। आप किसी जाति से हो, आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो डेमोक्रेसी उस बात से, मतलब उस चीज पे बात करेगा। लेकिन आप अमीर हो, आप गरीब हो, तो डेमोक्रेसी इस चीज पे बात नहीं करता। और हम देखते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेसी है वो यहाँ पे फेल्योर दिखता है, यहाँ पे फेल्योर साबित होता दिखता है। वो हमें इक्वालिटी देता है सोशल बिहाफ पे, वो हमें इक्वालिटी देता है पॉलिटिकल बिहाफ पे, लेकिन वो हमें इकोनॉमिकल बिहाफ पे इक्वालिटी नहीं दे पाता। और यही वजह है कि आज के समय में जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, ठीक है। और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो ना बहुत ज्यादा अमीर हो पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो अप्रोच नहीं है, वो उतना रिस्क नहीं उठा पा रहे, और बहुत गरीब नहीं हो पा रहे क्योंकि वो अपना दिनचर्या का काम करके कुछ पैसे जुटा के अपनी जिंदगी को सिर्फ एक चला पा रहे हैं। तो तीन वर्ग हैं,
एक रिच, एक मिडिल, एक लोअर, ठीक है। तो जो रिच है वो और रिच होता जा रहा है, जो नीचे है वो और नीचे चलता जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, जो मिडिल वाले हैं वो कंफ्यूज है। मिडिल क्लास फैमिली इज अ कंफ्यूज्ड फैमिली, उनको नहीं समझ में आता कि हमें रिस्क लेके और अमीर की कैटेगरी में जाना है या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे काम करके अपने जीवन को किसी तरह सिर्फ चलाते रहना, सिर्फ चलाते रहना, ठीक है। तो डेमोक्रेसी आपके इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं करती, वो आपकी डेमोक्रेसी आपके पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी की बात करती है, ठीक है। अब थर्ड चीज है कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द बिहाफ ऑफ सोशल, ठीक है, कि सोशली हमें कैसे डेमोक्रेसी लाभ दे रहा है। तो मैं आपको बताऊं, सोशली की बात करें तो डेमोक्रेसी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस देश में अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग भाषा, अलग अलग जबान, अलग अलग जाति के लोग हैं, उस जो है देश में अगर आप तानाशाह या राजतंत्र लाएंगे तो सभी की डिमांड पूरी नहीं होगी, सभी खुशी से नहीं रह पाएंगे। तो डेमोक्रेसी उस जगह पे जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी हमें इक्वालिटी देता है, डेमोक्रेसी हम सबको साथ में रहने की बात करता है, डेमोक्रेसी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। देखिए, इतिहास गवाह है, हम सबको मालूम है कि पहले, आजादी से पहले या और भी पीछे चले जाइए तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक कास्ट या रिलीजन के लोग थे जिनको सताया गया। अगर बात की जाए तो एससी एसटी, इनको काफी सताया गया और इससे हम कोई भी मुकर नहीं सकते। जो सामान्य वर्ग के, जो अपर वर्ग के लोग थे, वो इनको सताते थे, इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, इनके साथ दुराचार करते थे। ये हम सब ने देखा है और डेमोक्रेसी भी इसीलिए हमने अपनाया है ताकि हम सबको इक्वल समान दे। भाई, जब हम सब का खून एक है, जब हम सब में डब्ल्यूबीसी आरबीसी की मात्रा है, जब हम सब एक ही तरह से बोलते हैं, एक ही तरह से बात करते हैं, जब हम सब एक ही हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, तो फिर हम किस बात का भेदभाव करते हैं। और डेमोक्रेसी इसी भेदभाव को मिटाने की बात करता है। आज देख के, मतलब आप लोग क्लास 10th में हो, 9th में हो, आज देख के बहुत दुख होता है कि क्लास 9 10th के बच्चे हाथों में झंडा लेके, अपने धर्म अपने जाति का झंडा लेके चौराहे पे निकल जाते हैं कि हम अपने धर्म अपने जाति की रक्षा करेंगे। मतलब अभी हमारी इतनी औकात नहीं हुई है कि हम 2 वक्त की रोटी अपने माँ बाप को दे सके, अभी हमारी इतनी औकात नहीं हुई है कि हम अपने परिवार की रक्षा करें, लेकिन हम लोगों के बहकावे में आके, हम लोगों के इन्फ्लुएंस में आके हाथों में झंडा लेके बाहर निकल जाते हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, हम अपनी जाति की रक्षा करेंगे। देखिए, जो धर्म और यह जो जाति है ना, इस एक परवरिश का नाम है। आप किसी इकबाल के घर में पैदा हुए रहोगे तो आप अल्लाह अकबर ही बोलोगे, आप किसी राम या श्याम के घर पैदा हुए रहोगे तो आप जय श्री राम ही बोलोगे। तो धर्म आपके परवरिश का नाम है, आपने खुद लिया नहीं है, आपके परवरिश का नाम है। तो फिर हम किस बात का घमंड करते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। हमें इंसान बनना है, हमें अच्छा व्यक्ति बनना, हमें ऐसा व्यक्ति बनना है कि जब हिंदू भी हमें देखे तो नमस्कार करें और मुसलमान भी हमें देखे तो हमारा इस्तकबाल करें। हमें ऐसे व्यक्ति बनना है। हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये बन के नहीं रहना है। और यही डेमोक्रेसी की बात करती है। डेमोक्रेसी हमारे डिफरेंसेस को कम करने की बात करती है। डेमोक्रेसी कहती है कि हम सब साथ में रहें, अच्छे से रहें, हम सबका जो बनावट है, हम सबकी जो रूप रंग है, हमारा जो भी फिजिकल बॉडी सबका सेम है। तो जब सब सेम है तो फिर हम किस बात का भेदभाव करते हैं। तो डेमोक्रेसी ये चीजें हमें बताता है, लेकिन राजतंत्र या डिक्टेटरशिप इन चीजों में फेल्योर नजर आता है। तो देखिए, यही आपका चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों जरूरत है। तो मैंने बता दिया, पहला जरूरत आपका पॉलिटिकली जरूरत है, क्योंकि हम अपने हिसाब के गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, हम उस गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि जो भी तुम बिल बनाओगे उससे हमारे बीच ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रख, तुम ऐसा कोई भी बिल नहीं बनाओगे जिससे हमें पता ही ना चले। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डेमोक्रेसी इक्वालिटी का भाव पैदा करता है। फिर बात करते हैं अगर डेमोक्रेसी टुवर्ड इकोनॉमिक्स, तो हो सकता है कि इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी थोड़ा सक्सेस नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे और भी रीजन होते हैं इकोनॉमिक्स को ग्रोथ करने के लिए डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी भी सक्सेस हो जाएगा, बस उसमें क्या होता है ना, जो डिसीजन लिया जाता है वो उसमें थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है। आप देखते हो कि कितने बड़े बड़े अपराध होते हैं लोगों के साथ, लेकिन उसके बाद भी उनको सजा मिलते मिलते काफी टाइम हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, सबका अधिकार है अपनी बात रखने का। जो एक मुजरिम, जो एक अपराधी गलत काम करता है, आपको पता, उसका भी अधिकार है कि वो अपने वकील को रख सकता है। ये है डेमोक्रेसी। मतलब कि डेमोक्रेसी जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, उसको भी ये मौका दे रही है कि तुम भी एक बार, तुम्हें भी एक मौका देते हैं, तुम भी अपने तरफ से अपने प्रूफ को पेश करो कि तुम इनोसेंट हो। तो ये है डेमोक्रेसी। और हमारे सोशल लाइफ को क्या करती है डेमोक्रेसी, और नुमाया करती है और बेहतर करती है। हमें डिफरेंसेस से दूर रखने को कहती है। हमारा देश डाइवर्स कंट्री है, उस डाइवर्स कंट्री को एक साथ रहने की बात करती है। और यही वजह है कि आज हमारे यहाँ बहुत अलग अलग धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय, जबान, भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज सबसे ज्यादा अगर यूनिटी पूरे वर्ल्ड में किसी देश में देखा जाता है तो वो सिर्फ इंडिया में देखा जाता है, क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी है। हमारे पास अधिकार है कि हम अपने अधिकारों का पालन कर सकते हैं। डेमोक्रेसी जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो भी आगे चल के अच्छे अच्छे काम करें। वरना आप देखिए, जहां डेमोक्रेसी नहीं है, आप चाहिए अफगानिस्तान देखिए, सऊदी अरब देखिए, इराक ईरान देखिए, वहां पे क्या है, वहां पे जो लड़कियों की स्थिति है, मुझे नहीं लगता कोई भी लड़कियां वहां ऐसे देश में, ऐसे कंट्री में रहना चाहेंगे। वहां वो अपने हिसाब के कपड़े नहीं पहन सकती, अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती। तो डेमोक्रेसी यानी सबका साथ और सबका विकास।